मैं लीपेंग रिमो स्वागत करता हूं आपको डब्ल्यू इसके न्यूज़ चैनल पे। आप सभी को पता होगा और मैं बता दूं कि सेकेंड अप्रैल सेकेंड वीक से मास एमबी चेकिंग शुरू हो चुका है, जो कि हमारे ईटानगर कैपिटल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मास एमबी चेकिंग यानी टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का। अगर हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से माने तो जितने भी हमारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स के निवासी है, उनके जो चालान भरे हैं, जुर्माना जो भरे हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जिनमें से सबसे ज़्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस और मॉडिफाइड नंबर प्लेट के कारण है। तो आइए जानते हैं द्वितीय सर से कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है और नंबर मॉडिफाइड नंबर प्लेट के बारे में हमारे द्वितीय सर क्या कहते हैं। तो सर, आपका डब्ल्यू इसका न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी कैपिटल में मूविंग व्हीकल चेकिंग चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डब्ल्यू स्क्वायर का जो न्यूज़ लाइव इधर आया है, तो ये सवाल कुछ क्वेरीज लगाने के लिए थैंक यू। जो एमवी चेकिंग अभी रिगरसली चल रहा है रास्ता पे, तो एक तरफ से बोलने से ये आपका पब्लिक का सेफ्टी के लिए, पब्लिक का अवेयरनेस के लिए है। यानी वन ऑफ द थिंग्स, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का गाड़ी बढ़ रहा है डेली। गाड़ी बढ़ने का जब हम लोग व्हील्स पे चलता है तो हम लोग का लाइफ जो रिस्क में है। तो रिक्स इन द सेंस मतलब कोई नेग्लिजेंस का वजह से हम लोग का लाइफ चला जाता है, किसी को हर्ट करता है, और जस्ट नेग्लिजेंस, ट्रैफिक रूल्स का बारे में मालूम नहीं है, मोड ऑफ स्टाइल ऑफ गाड़ी चलाने का रास्ता पे उन लोग का मालूम नहीं है। इसी का वजह से जो अभी चेकिंग चल रहा है, ये एक पब्लिक को एक स्ट्रीम लाइन करने के लिए चेकिंग चल रहा है, तो अच्छा ही है। तो और इससे भी और ज़्यादा तगड़ा हम लोग भी अभी जस्ट हमारा ऑफिस भी नया शिफ्टिंग हुआ है, जो अभी पुलिस चेकिंग कर रहा है। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डीटीओ का तरफ से भी हम लोग मैन पावर पुलिस से हायर करके रिक्वेशन करके, तो हम लोग भी अभी रास्ता में निकल जाएगा। तो ये जो अभी पुलिस चेकिंग कर रहा है, नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी निकलेगा स्टाफ जो है चेकिंग करेगा। तो टेक्निकली हम लोग का कोई अलग अलग अपना अपना टाइप का चेकिंग होगा उस पर, और चेकिंग ज़्यादा होगा उसमें। तो सर, ये अभी एमबी चेकिंग के कारण आपका ऑफिस में काफ़ी भीड़ बढ़ गया है सर, तो उसका सर मैनेजमेंट कैसा हो रहा है। तो एमवी चेकिंग जब रिगरस होता है, उसमें हम लोग का एक चीज़ ये होता है कि हम लोग का जो रिवेन्यू लीकेज होता है, जो रिवेन्यू टैक्स देना था, किसी का रिन्यू नहीं करता है व्हीकल का, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करता है, तो ऐसा क्योंकि किसी को अलर्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए उन लोग चल रहा है। अभी जब चेकिंग में उसका जो चेकिंग का एक इफेक्ट पड़ता है, तो मालूम होता है कि हाँ रास्ता पे हम लोग का पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लोग रिगरस एंड स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहा है। तो इसलिए उसका वजह से इधर हम लोग का वर्कलोड, फिर पब्लिक का कौन सी ये ऑफिस में आना है ज़्यादा बढ़ रहा है। बढ़ना इन द सेंस मतलब उधर में चेकिंग चल रहा है। जब आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो सही नहीं होगा, आपको चेकिंग में आपका पकड़ेगा, आपको पेनल्टी लगाएगा। तो अननेसेसरी 10, 5,000, 2,000, 10,000 क्यों पेमेंट करना है, ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सही रखो, तो आपका सेफ्टी है। वही है सर, ऐसा बहुत कंप्लेन है क्योंकि ईटानगर से सर ये बहुत दूर है ऑफिस से, तो काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया था हमें कि बाहर दूसरे स्टेट में जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ऑनलाइन भी हो जाता है सर, लेकिन यहाँ ऑफिस तक आना पड़ता है। इसके बारे में ये असली बोलने से ईटानगर, नाहरलगुन, अभी हम लोग रिसेंटली आपका ये डीटीओ ऑफिस जो यूपीआ रोड में था पपूनला में, उधर से हम लोग शिफ्ट किया है। वो जगह थोड़ा लोकेशन जो है मतलब थोड़ा कंजेस्टेड था, माने पार्किंग का एंड पब्लिक का भी थोड़ा इनकन्वीनियंस ज़्यादा होता था, ऑफिस जो होता था, स्पेस जो होता था, तो इसलिए हम लोग इधर गवर्नमेंट ऑर्डर दिया, उसमें हम शिफ्ट किया है। सो आई थिंक ये जो अभी जो नया ऑफिस शिफ्टेड हुआ है, डीटीओ ऑफिस शिफ्ट हुआ है, ये बेहतर प्लेस है। अरे भैया आप जैसा बोला, ये ईटानगर, नाहरलगुन, दैमू, बंदरदेवा से भी दूरी नहीं है, ये सामने है। क्यों दूर हो गया, रास्ता कंडीशन खराब है, वो एक नंबर, इसलिए दूर हो जाता है। उसका बाद फिर ट्रैफिक जाम होता है उसमें, उसी में आपको टाइम टेकिंग होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट सो फार। तो उसमें ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जो पूछा है, ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग का अभी उसमें कैपिटल डीटीओ ऑफिस में अभी ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है क्योंकि आपका ऑनलाइन आप घर में बैठ के आप लाइसेंस क्यों नहीं बना सकता, वही आप चाहते हैं। तो ऑनलाइन इन द सेंस ऑनलाइन तो हम लोग अभी भी चालू है, और जो भी हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है वो ऑनलाइन में इशू करता है, क्योंकि घर से आप बैठ के लर्नर लाइसेंस को आप अपलोड कर सकता है। लर्नर लाइसेंस फॉर्म को ऑनलाइन आप अपलोड करके
उससे आप इधर आके टैक्स पेमेंट करेगा। जब फोटो और आपका डिजिटल सिग्नेचर इधर हम लोग ऑफिस में आप कर ले, उसका बाद ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो उसमें हम लोग का टाइम टेकिंग थोड़ा आप लोग कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। क्योंकि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस घर में बैठ के आप फॉर्म में वो ऑनलाइन में जाके आप अपलोड करेगा। उसके बाद जस्ट फोटो और डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप आना है इधर में। तो इसमें आके आपका हम लोग का टाइम शॉर्टन हो जाता है। तो ऐसा कर, लेकिन हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं इशू नहीं कर पाता है? ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा है कि हम लोग एक माने प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट करना पड़ता है, जो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो चाहता है। तो उसका रेगुलर ये प्रैक्टिकल ड्राइविंग और वाइवा ट्रेनिंग हम लोग टेस्ट जो है वो कंपलसरी लेना पड़ता है। क्योंकि अब जाता है, मालूम भी है ये रास्ता पे कोई लाइसेंस इधर उधर से कहाँ से उल्टा पुल्टा करके लेके, क्योंकि उसको नियम मालूम नहीं है। और हमारा इधर अरुणाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट तो अभी ऑफलाइन में ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रहा है। अदर देन 12 डिस्ट्रिक्ट बाकी तो पूरा ऑनलाइन में इशू करता है। जहाँ ऑनलाइन में इशू करता है सही ढंग से उन लाइसेंस को इशू करता है। नहीं, ऑफलाइन का तो हम नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफलाइन में तो भाई बंधु तो हो जाता है उसमें। तो ऐसा करके ड्राइविंग लाइसेंस जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। उसी में हम लोग आपका रास्ता पे निकालने से कैसा चलाने, आपका मोड ऑफ ड्राइविंग, आपका कैरेक्टर, नेचर कैसे चलाने वो सिखाता है उसमें। और उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल को भी हम लोग वाइवा में टेस्ट में हम लोग देखे तब उन लोगों को छोड़ देता है। अगर बाहर से इधर उधर करके ड्राइविंग कहीं से भी लेके चलाता है तो दे डज नॉट नो हाउ टू बिहेव ऑन रोड, तो रास्ता पे मालूम नहीं। तो इसलिए हम लोग का ये मैंडेटरी है कि जब भी आप रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इशू करता है, ड्राइविंग टेस्ट और ट्रैफिक सिग्नल का जो टेस्ट है वो कंपलसरी रखता है। इसलिए आपको ऑनलाइन नहीं कर पाता है ड्राइविंग लाइसेंस। फिजिकली होना ही पड़ेगा। हाँ, फिजिकली उसमें आना ही पड़ेगा। सर और एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और सर इसका प्रोसेस कितना लंबा होता है? ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस के लिए आपको हम जैसा आगे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्नर लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लर्नर लाइसेंस सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? तो लर्नर लाइसेंस को जब आप अप्लाई करता है उसमें आपका एड्रेस प्रूफ एक कंपलसरी है। आप परमानेंट एड्रेस जो अप्रूव उसको देना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है। और उसका बाद एज प्रूफ 3 तो मैंडेटरी है। उसका बाद वो सब देख के उसका बाद आप जैसा आपको आगे भी हम बताया ऑनलाइन आप उसको फिलअप कर सकता है। और डॉक्यूमेंट्स को भी आप ऑनलाइन आप घर में बैठ के ऑनलाइन में कर सकता है। सर कौन सा साइट में है इसको? वो ये सारथी बोल के हम लोग का एक ये वेबसाइट है, पोर्टल है सारथी, SARATHI सारथी। अभी जो हम लोग का सारथी 4 चल रहा है, तो वो सारथी में आप वो पोर्टल में जाने से उसमें पूरा फॉर्म क्या करना है क्या नहीं करना पूरा लर्नर लाइसेंस का उसमें पता चलेगा आपको। तो सर उसमें कुछ फी तो नहीं लगता होगा? तो फी है, वो फी को आप इधर से हम लोग को इधर ये सिग्नेचर लेना पड़ेगा। फी क्योंकि उसमें दो टाइप का फी होता है, माने जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है। अगर 1 क्लास ऑफ व्हीकल आप लेगा 200 रुपीज़ लगेगा। अगर मोर देन 1 क्लास ऑफ व्हीकल 2 क्लास ऑफ व्हीकल 2 व्हीलर LMB अगर आप लेता है तो लर्नर लाइसेंस में आपका 350 रुपीज़ लगेगा। तो उसी वेरिएशन है। और फिर हम लोग का इधर से डिटेल से आप वो ट्रेजरी चला में काउंटर साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरा हेड में डाल देगा फिर दूसरा अकाउंट में चला जाएगा तो आप चालान को लेके आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हम लोग का सिस्टम भी वो मानेगा भी नहीं। सिस्टम जो सेटअप है ये कंपलसरी वो सब आपको जो आगे डॉक्यूमेंट्स बताओ वो करके लेके आना। तो वो आने के बाद आपका अपलोड करेगा, आपका फोटोग्राफ इधर हम लोग का इधर में लेगा और डिजिटल सिग्नेचर भी इधर ले लेगा। लेने के बाद आपका जितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वाला या आप इधर आके करने से अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस इशू किया जाएगा। लर्नर लाइसेंस इशू करता है कि लर्नर लाइसेंस का वैलिडिटी 6 मंथ्स का होगा। 6 मंथ्स वो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 1 मंथ कंप्लीशन ऑफ द 1 मंथ लर्नर लाइसेंस लेके आप फिर वो डॉक्यूमेंट्स आगे जो लर्नर लाइसेंस में दिया था अलोंग विद द लर्नर लाइसेंस आप आगे में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था इधर सबमिट किया था उसको फिर से देना पड़ेगा। अगेन दैट विल बी अपलोडेड इन दी पोर्टल। अपलोड करने के बाद उसका बाद आप एलिजिबल बनता है कि प्रैक्टिकल जो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है उसमें आप भाग ले सकता है। एंड यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दैट ड्राइविंग टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
1 मंथ, 1 महीना के बाद ना। तो उसका बाद अगर आप उसमें जब प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया, वाइवा में भी पास हुआ, देन यू आर कंफर्म। अगेन आपका पास एक सिक्योरिटी कोड जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, आप जो मोबाइल नंबर दिया है ना, वो मोबाइल नंबर में आपका एक सिक्योरिटी कोड कंप्राइजिंग ऑफ 6 डिजिट्स आपका उधर जाएगा। वो जाने के बाद फिर आएगा, उसके बाद फिर हमारा ऑफिस से आपका एक OTP जाएगा आपका मोबाइल में। OTP जाने के बाद वो OTP जब आप एक्सेप्ट करेगा, उसको आप बताएगा फ़ोन करके मेरा OTP नंबर है, वो OTP में आप को आपका अकाउंट खोल के आपका वो रेगुलर लाइसेंस जनरेट कर देगा। तो वही एक प्रोसेस है। तो लाइसेंस मिलना इतना इजी नहीं है ऑनलाइन में, सिस्टम में बहुत आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा, सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता। और सर और एक था कि सरकार आपके द्वारा एक प्रोग्राम है हमारे सरकार की तरफ से, तो उसमें सर आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कोई होता है क्या? नहीं, सरकार आपके द्वार में जितना आपका कैपिटल रीजन का जितना हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, जो भी डिपार्टमेंट इधर रहता है, सब जाना पड़ता है उसमें सरकार आपके द्वार। माने 1 डे और 2 डे माने किसी को पब्लिक के सामने में जाके उसमें हम लोग पब्लिक सर्विस करने देने के लिए जाता है। तो हम लोग भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी जाता है उस पर। सर ये मॉडिफाइड जो होता है नंबर प्लेट जो जी, उसका बारे में थोड़ा सा। जो फैंसी नंबर प्लेट्स है, जो अपना हाथ से लिखता है, कहीं दुकान से अपना नंबर प्लेट को अपने से लिख के घूमता है, दैट इज इलीगल, वो इलीगल है। और जो अभी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बोलता है, HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है, डायरेक्टिव्स है, एक अमेंडमेंट किया हुआ लॉ है। तो ये लॉ को हम लोग डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड द पुलिस डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो इसलिए हम आगे भी बोला है, जो जो अपना हाथ से लिख के नंबर प्लेट, व्हीकल नंबर प्लेट को अपना हाथ से लिखता है, फैंसी में लिखता है, कोई 4 को छोटा करके 5 को बड़ा करके ऐसा जो लिख के घूमता है, वो इलीगल है। और वो जो है आपका हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में जाना पड़ेगा। क्यों ये जाना है? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो उसका साइज है, कमर्शियल व्हीकल का, 2 व्हीलर का, LMB का, हेवी का अलग अलग साइज है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड साइज नोटिफाइड किया वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और वो नोटिफाइड में जाने से हम लोग क्या होता है, आपका सेफ्टी होता है, प्लस आपका यूनिफॉर्मिटी आता है। तो हम लोग का ये रेवेन्यू का लीकेज भी उसमें प्लस हो जाता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का एजेंट से आप लेगा, वो ठीक होता है। अगर आप अपना से लिख के घूमेगा, वो इलीगल है। आपका रास्ता में कहीं भी, इधर अरुणाचल पुलिस बोल के नहीं है, असम में भी, दिल्ली में भी कहीं भी अपना हाथ से जो लिख के जाता है, यू विल बी चलान, उसमें आपको चलान काटेगा, पेनल्टी लगेगा। इसलिए हम ये अपील करता है कि जो भी ऐसा जो पुराना आगे जो अपना हाथ से लिखा है और आउट ऑफ HSRP नॉर्म्स में घूमता है, वो आप आके उसको करेक्शन कर लीजिए और HSRP में जाइए। तो उसमें जाने से आपका वो पेनल्टी से भी बचेगा, अननेसेसरी पुलिस का हरासमेंट से भी बचेगा, MV चेकिंग से बचेगा, वही है। तो उसमें ये भी है, हाई सिक्योरिटी जो है, ये जैसा मैंने बताया, एक यूनिफॉर्मिटी आता है उसमें। हाँ, तो उसमें कहीं से भी देखने से पता चलेगा कि हाँ ये उसका है, ये गाड़ी चाहिए थे। उसमें कमर्शियल व्हीकल का अलग है, प्राइवेट व्हीकल का अलग है, हेवी व्हीकल का, ऐसा अलग अलग साइज में वो नोटिफाइड स्पेसिफाइड क्या वाला है। सर एक पब्लिक क्वेश्चन था ये कि अभी आपने कहा कि लाइसेंस बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो तकलीफ भी होता है। तो पब्लिक ने काफ़ी क्वेश्चन किया था कि दलाल जो होता है लाइसेंस बनाने के लिए स्पेशली, सर दलाल लोग भी काफ़ी कनेक्शन होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि बहुत पैसा ले लेता है, 5 से 10 हज़ार का बीच ले लेता है, लेकिन सर जल्दी भी आ जाता है। सर ये आपको क्या कहना है? नहीं, इसमें आप जब ड्राइविंग लाइसेंस का जो दलाल जो एजेंट जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जब हम इसमें रिसेंटली हम ज्वाइन किया है कैपिटल में, हम तो जैसे मार्च फरवरी में ज्वाइन किया है। जैसा मैंने बताया आपका, जैसा ऑनलाइन जो सिस्टम ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का जो इशूइंग सिस्टम है, जो ऑनलाइन में करता है, उसमें नो चांसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेकेंड और थर्ड पार्टी। उसमें दलाल एजेंट तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जो एक ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए, तो आपको जो मैंने बताया वो प्रोसेस में तो आप जाना पड़ेगा। एंड यू आर गोइंग थ्रू ऑल द इस्टेब्लिश जो फॉर्मेट है, प्रोसीडियर्स है, आप इतना तकलीफ करके जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई
आपका रिप्रेजेंटेटिव होके फ़ोटो खींचने के लिए आने से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपका सिग्नेचर किसी को दलाल को लेके आप सिग्नेचर देगा तो मानेगा ही नहीं उसमें, सिस्टम में होगा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम फिटिंग क्या वाला है। तो उसमें आई डोंट थिंक कि इसमें दलाल या एजेंट का जो पैसा लेके इसमें लाइसेंस बना, इसमें चांसेस है ही नहीं। 100% हम एश्योरेंस देता है कि इसमें जहाँ ऑनलाइन सिस्टम में है उसमें चांस नहीं है। और कोई पब्लिक बोलता होगा डेट में भी, मैंने जैसा मैंने ऑफलाइन में जो बोला है, ऑफलाइन में तो विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर्स में कहीं हो जाता है, ऑफलाइन कहीं होता है तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है उसमें नो चांसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेकेंड और थर्ड पार्टी और एनी दलाल और एनी एजेंट। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट करने से भी उसको मौका मिलेगा ही नहीं उसमें। सर तो लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी तरफ से लोगों के लिए कुछ मैसेज? नहीं, मेरा से तो यही मैसेज होगा, जैसा आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया। मैं एक नंबर 1 ये बोलेगा, जब भी आप गाड़ी डिलीवरी आपका ये डीलर से आप गाड़ी लेता है, विदिन 14 डेज में आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है 1 मंथ का वैलिडिटी देता है। और डीलर लोग 1 मंथ, आप कोई ऐसा बोलता है कि हमको तो 1 मंथ वैलिडिटी दिया है, 1 मंथ का बाद ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा बात करता है। लेकिन वो गलत है। आपको 1 मंथ ये देता है कि वो जिस डीलर से आप गाड़ी डिलीवरी करता है, DTO ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, वही मैटर करता है। इसलिए आप जल्दी जितना, जब भी गाड़ी उधर से टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके निकलता है डीलर से, तो इमीडिएटली आप DTO ऑफिस में अप्लाई करके नंबर लेना है। और हम लोग का जैसा आपको बताया ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो करने से आपका चालान जो फॉर्मेलिटी से चालान बनाने से फटाफट दिन में भी हम लोग 1-2 घंटा में भी हम लोग इशू कर देता है ड्राइविंग लाइसेंस, ये है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो हो है। और इसलिए वो ड्राइविंग लाइसेंस का बारे में आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का बारे में हम ये रिक्वेस्ट करेगा पब्लिक को, जैसा आपने सवाल पूछा है, कोई पब्लिक ने ऐसा ऐसा क्वारी किया, कंप्लेंट किया, कोई दलाल का थ्रू से जाने से 4-5 हज़ार लेके लाइसेंस जल्दी भी बनता है, इसी में नहीं जाने से ठीक है। क्यों आप लोगों को रिक्वेस्ट कर, क्यों उसमें नहीं जाना है? आप जाने से आप तो ड्राइविंग टेस्ट फेस नहीं कर रहा है, उसका मतलब आप भी तो इन्वॉल्व कर रहा है। आप किसी को पैसा दे के आप लाइसेंस खरीद रहा है, आप भी तो इसमें कॉन्स्पिरेसी में तो आप भी घुसेगा ना। तो इसलिए आपको पब्लिक को रिक्वेस्ट करता है कि आप जो ड्राइविंग टेस्ट में ऑनलाइन में जो हम लोग का प्रोसीडियर्स ले डाउन प्रोसीडियर्स है एज पर MV एक्ट एंड रूल्स, उसका मुताबिक जाइए, आप सीखेगा। हर चीज़ को आप जान के लेने से आपका बेहतर होगा और दूसरा के लिए भी सेफ्टी होगा। लाइसेंस जो है क्या करने के लिए लेता है, वो तो गाड़ी रास्ता में चलाने के लिए तो देता है। तो जब आप लाइसेंस को प्रॉपर प्रोसीडियर में जो नहीं जाके पैसा दे के आप लेके जाए, आपको तो मालूम ही नहीं होगा, ट्रैफिक साइन ही मालूम नहीं होगा, गाड़ी के रास्ता में कैसा बिहेव करना है, कैसा चलाना है, किस समय में क्या एक्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो तो आपको पता ही नहीं है। आप पैसा दे के लाइसेंस खरीद लिया, यू आर ऑथोराइज टू ड्राइव ऑन रोड, तो आप तो रूल ही मालूम नहीं है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता है कोई दलाल या कोई एजेंट का थ्रू से आप लाइसेंस ना ले, ताकि आप अप्लाई करें थ्रू लर्नर लाइन, जो प्रोसीजर का मुताबिक जाइए, आप सीखेगा। और लाइसेंस लेने से भी यू विल बी ए वेरी गुड ड्राइवर। उसका बाद ये है, और जैसा हम लोग फैंसी नंबर का ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट का बात किया है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि वो कंसर्न डीलर ही देगा। आप सपोज आप ये मारुति कार लिया है और मारुति डीलर जिससे आप गाड़ी खरीदा है, वो गाड़ी डीलर वाला ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को रेडी बना के आपको दे देगा। और जैसा टाटा का आप लिया है, टाटा वो कंसर्न डीलर ही आपको ये बना के देना है, सिक्योरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में देना है आपको। उसमें पैसा आपका जो है गाड़ी का दाम में इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। तो जैसे आप किया का लिया है, किया में जाके आपको हम लोग का इधर एक हाई सिक्योरिटी ऑथोराइजेशन एक लेटर जनरेट करता है वो सिस्टम से, वाहन से ना, वाहन से जनरेट करता है। वो कॉपी को लेके आप वो कंसर्न डीलर में दे दीजिए एंड ही विल प्रिपेयर योर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एंड आपको दे देगा। तो इसलिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बोला है बोल के आप लोग अनऑथोराइज कहीं भी जाके मत बनाए। अगर बाहर में आप अनऑथोराइज एजेंट से बनाएगा, बाद में आपका गाड़ी ट्रांसफ़र करने में, आपका गाड़ी को बिक्री करने में, NOC में ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ओनरशिप चेंज में आपको इफेक्ट पड़ेगा, उसमें आपको तकलीफ होगा, आपको कर नहीं सकेगा। इफ़ यू गेट योर रजिस्ट्रेशन प्लेट फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन और अनऑथोराइज एजेंसी,
तो उसमें आपको तकलीफ हो, इसलिए आपको मेरा पब्लिक को हम ये रिक्वेस्ट करता है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी आप ऑथोराइज डीलर से ले लीजिए।